ब्राइस कॉइन काफी ज्यादा क्लोज है समय पे एक ब्रेकआउट लेवल के। अगर यहाँ से इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो लगभग लगभग 40% से 50% का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे होता है। तो किस तरीके से इसको यहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कैसे इसके अंदर प्रॉफिट बनाना है, साथ ही साथ बिटकॉइन को लेकर अपडेट क्या है, क्रिप्टो मार्केट को लेकर अपडेट क्या है, जो हमने कल ट्रेड ली थी उनके अंदर कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही यहाँ पे फेडरल मीटिंग के बारे में बात करेंगे, कब होनी है एंड क्या आउटकम उसका बेसिकली रह सकता है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली वीडियो को करके जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्राइस कॉइन के बारे में। अब फंडामेंटली ऑलरेडी मैं इसके बारे में काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके का कॉइन है बेसिकली, किस तरीके से इसकी जो पहले ब्लॉकचेन थी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना था, फिर इसकी खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पे बन के आई, उसके बाद किस तरीके से डेवलप करा है, कैसा ये कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे काफी ज्यादा हो रखा है क्योंकि इसके जो फाउंडर्स हैं वो यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे हाइड है। किस तरीके से ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चली है इसको लेके, किस तरीके से इसकी हाइप बनी है, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस करी भी है। करंटली सर्कुलेशन के अंदर 40% यहाँ पे सप्लाईज की आ चुकी है, 60% अभी आना बाकी है। वो अनलॉक जैसे जैसे आती रहेगी तो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर उसका फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा, प्राइस नीचे की साइड जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनका एक बर्निंग मैकेनिज्म भी चल रहा है तो इतना इंपैक्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई आने के बाद इंपैक्ट नहीं पड़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि लगातार बर्निंग जो है इस कॉइन की वो हमें होती हुई दिख रही है। बर्निंग का मतलब ये कि एक ऐसे वॉलेट्स में टोकन्स को भेज दिया जा रहा है बेसिकली जो कि डेड वॉलेट है। अब यहाँ पे इनकी जो बेसिकली कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि यहाँ पे इन्होंने जो डोनेशन वगैरह करनी है वो ऑडिट है नहीं है, साथ ही साथ इनके फाउंडर्स कहाँ हैं, कोई टीम का यहाँ पे अता पता नहीं है। ये कंट्रोवर्सी इनकी रही है क्योंकि इनका एक खुद का एक्सचेंज भी है, अगर आपको पता होगा बिटगट नाम से। तो एक ये पूरी कंट्रोवर्सी बन के रही है हमेशा से। उससे पहले भी इनकी जब खुद की ब्लॉकचेन नहीं थी, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना था, फिर अब खुद की ब्लॉकचेन आई तो ये काफी यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली, फिर एकदम से हाई ग्रोथ इसकी देखने को मिली। उसके अलावा इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स भी यहाँ पे करे हुए हैं, जैसे कि 100,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड इनकी ब्लॉकचेन जो है केपेबल है यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए विद जीरो कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, जो कि काफी बड़ा क्लेम होता है। जिसको लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इतनी कैपेबल है तो ज्यादातर लोग इस ब्लॉकचेन का यूज क्यों नहीं करते, क्यों ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े या जो भी यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी इन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बेसिकली बनाया गया है जो बेसिकली ऑटो बर्न को यहाँ पे सपोर्ट करता है, यहाँ पे टोकन्स जो है इनके बेसिकली वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगातार बर्न करे जा रहे हैं, ऐसे एक वॉलेट में भेजा रहे हैं जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, जो कि एक डेड वॉलेट है। बट इन सारी चीजों के अलावा इनका एक रिसेंट ट्वीट भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इस महीने के अंदर जो ब्राइस है इनका कॉइन, बिटगट एक्सचेंज का कॉइन है, वो 3 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हमें दिखेगा, जिसका नाम इन्होंने पूरा मेंशन नहीं करा है, BW और I यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। अब I का मतलब तो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, इंडोनेक्स करके बेसिकली एक यहाँ पे एक्सचेंज है, या फिर आप बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लिस्ट हो चुका है। उसके अलावा ये जो 2 एक्सचेंज यहाँ पे छुपे हुए हैं, जो B है और W है, W तो मेरे हिसाब से वही रेक्स होगा। B को लेके काफी लोग कंफ्यूज है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक वो चला है, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग क्विज करा है बेसिकली कि B से लोग बाइनेंस समझें और इसको बाय करना स्टार्ट करने हैं, इसके अंदर पंप आ जाए, इस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेशन टाइप यहाँ पे लेके चले हैं इसको ये। बाकी B मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बेसिकली बाइनेंस होगा, ज्यादातर हाई चांसेस है कि B से यहाँ पे या तो हमें होता हुआ दिखने वाला है बायबिट या फिर यहाँ पे बिटफिनेक्स, इन दोनों से एक होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि पहले का भी ऐसा कुछ ट्वीट इनका था जहाँ पे इन्होंने बताया था इन तीनों पे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग इसकी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे बाइनेंस ही हो सकता है जो B इन्होंने मेंशन करा हुआ है? W तो श्योर है यहाँ पे कि वही रेक्स होगा, और I इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। अगर B बाइनेंस होता है तो इसके अंदर जो पंप आएगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, बहुत ज्यादा होगा। बाकी बहुत हाई चांसेस है कि B से जो यहाँ पे मेंशन इन्होंने करा हुआ है, जो पूरा नाम नहीं लिखा है, वो बायबिट, बिटफिनेक्स या फिर हो सकता है बिटमार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाए। बाकी काफी लोगों का यहाँ पे ट्वीट भी, काफी लोग नाराज भी हैं कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे हो कि बेसिकली नाम क्या है, एंड काफी लोगों को इनके एक्सचेंज पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइम काफी प्रॉब्लम बिटगट जो है फेस करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है, जहां से हमें आइडिया मिलता है कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टेक्निकल पार्ट है। अगर आप देखोगे एक लेवल है जो कि है अराउंड ये वाला, इसको आप जूम आउट करके देख सकते हो, 0.0005079 का ये लेवल है जो आपको येलो लाइन दिख रही है। इस लेवल के ऊपर अगर 4 आवर कैंडल बनती है यहाँ पे ब्राइस कॉइन की, तो एक एंट्री यहाँ पे इसके अंदर बन सकती है और स्टॉप लॉस जस्ट नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एंट्री जो लेगी काफी अच्छा प्रॉफिट हमें दिखा सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर पंप आता है तो आप कैलकुलेट करके देखो, जो अगला रेजिस्टेंस हमारा रहेगा वो काफी ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, मेजर वाला 38-40% तक का हमें पंप देखने को मिल जाएगा अगर ये वाले ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करते हैं। तो जो लोग स्पॉट के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि स्पॉट के अंदर भी आराम से इसको आप बाय करना, मतलब फ्यूचर ट्रेड तो होगी नहीं,
तो स्पॉट के अंदर आप अभी भी इसको खरीद सकते हो। अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये ओवर सेल कंडीशन, ओवर बाउट कंडीशन में यहाँ पे है, क्योंकि इसकी बर्निंग इवेंट भी कुछ समय में ही आता हुआ आपको दिखने वाला है, जहाँ पे बड़ा बर्न होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ लिस्टिंग भी होने वाली है, तो एक हो सकता है कि एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पे पंप हमें देखने को इसके अंदर मिल जाए। एंड एक ब्रेकआउट लेवल पे भी है, अगर आप देखोगे ध्यान से ये ट्रेंड लाइन है जिसको प्राइस ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे करने वाला है। एंड ब्रेकआउट आता है तो काफी बड़ा पंप इसके अंदर आएगा। तो मैं पर्सनली इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा स्पॉट के अंदर बाय कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जस्ट नीचे यहाँ पे है, तो सिंपल था यहाँ पे एक स्पॉट बाय है प्राइस के अंदर, जो आप चाहो तो ले सकते हो। थोड़ा रिस्की रहेगा, बट हाँ यहाँ पे अगर प्रॉफिट देता है तो काफी बड़ा प्रॉफिट हमें ये देख के जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा चार्ट, तो ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद और ज्यादा सेफ हो जाता है यहाँ पे बाय करना। अगर आप सेफ बाय करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो कि ब्रेकआउट करे, उसके बाद फिर आप बाय करने जाओ ब्राइस कॉइन को। उससे पहले बाय करना डेफिनेटली काफी रिस्की चीज है, क्योंकि वहां पे आप फंस सकते हो, आपका लॉस हो सकता है अगर मार्केट हल्का से भी गिरना स्टार्ट करती है तो। उसके अलावा बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन करंटली एक रेजिस्टेंस के पास है, जैसे कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। $25,250 का रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से अगर इसको ये क्रॉस करता है तभी कोई बाय यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो बाकी हाई चांसेस रहेंगे कि थोड़ा बहुत डायरेक्शन हो सकता है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस टाइम में भी यहीं से हमें क्रैश देखने को मिला था। प्रीवियस 2 टाइम में देखने को मिल चुका है इसी सेम एरिया से। अगर मैं आपको ज़ूम आउट करके चार्ट दिखाऊं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, पहले भी यहाँ से क्रैश आया एंड उससे पहले भी अगर आप देखोगे पीछे जाके तो यही एरिया था जहां से हमें क्रैश देखने को मिला था लगातार। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इस समय पे। अगर ब्रेकआउट होता है तो एक काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। उसके अलावा कल वाली ट्रेड का अगर मैं आपको अपडेट शेयर करूं, कल लाइव सेशन के अंदर मैंने ट्रेड दी थी, तो गाला के अंदर प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो। मैं पर्सनली बुक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 2.5% के प्रॉफिट में, जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रहता है। एंड हुक प्रोटोकॉल के अंदर भी हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लिया है, अराउंड यहाँ से ट्रेड लिया था, तो लगभग लगभग 14% प्रॉफिट ये दिखा रहा है। आई थिंक ब्रेकआउट नहीं करा था उस टाइम, यहाँ पे था प्राइस, इसी लेवल पे था। लगभग 10% तक हुक प्रोटोकॉल भी पंप करा है, तो इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना है। एटीए का भी ट्रेड हमने कल लिया था, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे हमारा ट्रेड था, जहाँ से ऑलमोस्ट 3-4% पंप है, तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे बाय बाय करो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और इसको कंटिन्यू कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके। ये तीनों ट्रेड थी कल वाली लाइव वीडियो की, जिसको आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। मैटिक के अंदर इस समय पे एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करने की अगर देख रहे हो, सोच रहे हो, तो वो करने की जा सकते हो, स्टॉप लॉस ऊपर ला सकते हो। बट अगेन ये होल्डिंग वाला शॉर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे में यहाँ पे यहाँ तक का डंप आने के चांसेस रहेंगे, उसके बाद फिर अगेन एक जंप आने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे मैटिक कॉइन के अंदर। तो अभी लॉन्ग शॉर्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, बाकी एक स्पॉट बाय बन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया ब्राइस कॉइन के अंदर। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग के बारे में, तो 21-22 मार्च को बेसिकली होने वाली जो मेन मीटिंग है, इमरजेंसी की मीटिंग जो होनी थी उसका कोई अपडेट अभी नहीं आया, कुछ आता है तो शेयर करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे जो बैंक्स यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है बेसिकली बैंक्स का यूएस के अंदर, वो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि बिटकॉइन बना ही इसलिए था कि ये बैंक्स की जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वो सॉल्व कर पाए। तो उसके ऊपर भी एक अच्छा व्यू हमें देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हो सकता है कुछ हाइप की वजह से हमें डम देखने को मिल जाए उसकी वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ अच्छी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी हाइक जो होगी उसके चांसेस कम हो गए। 50 बीपीस काफ़ी लोग मांग रहे थे, अब 25 बीपीस लेके चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स का बेसिकली क्रैश है, या बैंक्स का यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है यूएस के अंदर, वो यहाँ पे फायदा कर सकती है क्रिप्टो मार्केट को। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक कम होती है तो वो यूएस की मार्केट को भी फायदा करेगी, साथ ही क्रिप्टो मार्केट को भी फायदा करेगी। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था। बाकी टेलीग्राम आप अपडेटेड रहने के लिए ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको सारी ट्रेड का अपडेट मिल जाएगा। गाला से हमने प्रॉफिट बनाया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा, जो भी चीज़ होगी वहाँ पे आपको शेयर होती हुई दिख जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।